हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का जो सेशन होने वाला है उसमें हम लोग कौन सा टॉपिक देखेंगे? पद्म अवार्ड। जी हाँ, हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में पद्म अवार्ड जो है वो 3 तरह का मिलता है। एक आपका पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्म श्री। जी हाँ, और इस बार का जो ये अवार्ड था उसमें हम लोग के देश में 6 लोगों को मिला पद्म विभूषण, 9 लोगों को मिला पद्म भूषण और आपका 91 लोगों को मिला पद्मश्री। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि इस बार चूंकि हम लोग के इंस्टीट्यूट का क्या नाम है, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस, तो इस बार के अवार्ड में खास बात ये रहा कि हमारे बिहार से एक जो फेमस टीचर हैं जिनके बारे में हर बच्चे जानते हैं, उनका भी नाम आनंद सर है और उनको भी यह अवार्ड मिला है। तो हम लोग जो है बिहार के से अगर कोई आते हैं और खास करके अगर टीचर कोई आते हैं जिनको इस प्रकार का अवार्ड मिलता है, तो हम लोग की भी यह दायित्व बनती है कि हम लोग भी आपके लिए कुछ बेहतर और कुछ अच्छा टॉपिक कंटेंट लेकर आते रहें। तो आज का जो सेशन होगा बहुत इंपॉर्टेंट, और निश्चित इतना जान लो कि हर एग्जामिनेशन में इससे तो सवाल पूछता ही है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, क्योंकि इसमें देखो टोटल नाम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो होता है उनके बारे में पूछता है कि इनको कौन सा अवार्ड मिला या किस क्षेत्र में से मिला। तो ये सब तमाम जानकारी हम लोग एक एक करके सालों मिस के साथ जानेंगे। तो आज की इस सेशन की शुरुआत करने के लिए मैं मिस को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। मिस, आप यहाँ आए और एक इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं पद्म अवार्ड्स दिया हुआ है, इस बार आपका हर साल दिया जाता है। इस बार जो आपका पद्म अवार्ड्स दिया गया आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग देखते हैं थोड़ा इसके बारे में। पहले यहाँ पे देखिएगा, अगर आपसे बात करें कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं कि भारत का सर्वोच्च सम्मान यह है आपका भारत रत्न। ठीक है, सर्वोच्च सम्मान कहने का मतलब है कि भारत का सबसे ऊपर लेवल वाला, ऊपर दर्जे का वो सम्मान है आपका भारत रत्न। उसके बाद अगर आपसे पूछता है तो कौन सा कैटेगरी आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका पद्म अवार्ड। ठीक है, पद्म अवार्ड जो है आपका भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान है। अब देखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होएगा, आगे जाके ऐसा क्वेश्चन लोग देखने वाले हैं। पद्म अवार्ड भी आपका 3 तरीके का होता है। इसमें सबसे बड़ा वाला होता है पद्म विभूषण, फिर होता है आपका पद्म भूषण और फिर होता है आपका पद्म श्री। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और दोनों अवार्ड्स के स्टार्ट कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1954 में, है ना। 1954 में आपका दोनों अवार्ड स्टार्ट हुआ था, जो भारत का सर्वोच्च और भारत का सेकंड सर्वोच्च सम्मान है। चलिए आते हैं, हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। बात करें पद्म अवार्ड्स के बारे में, पद्म अवार्ड्स की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुआ था आपका 1954 में, 1954 में। वही बात करें भारत रत्न कब स्टार्ट हुआ था, तो ये भी स्टार्ट हुआ था आपका कब, तो ये भी हुआ था आपका 1954 में। एक हो गया आपका भारत का सर्वोच्च सम्मान और एक हो गया भारत का सेकंड सर्वोच्च सम्मान। चलो आते हैं आगे। यह पुरस्कार 1954 ईस्वी में, यह पुरस्कार 1954 ईस्वी में देखिएगा स्थापित किए गए थे। पहला पुरस्कार कब दिया गया था, तो 2 जनवरी 1955 को, 2 जनवरी 1955 को दिया गया था। पुरस्कारों का नाम पद्मा नदी, आप लोग अगर ज्योग्राफी पढ़े होगे तो देखे होगे, गंगा नदी को ही अलग अलग नाम से जाना जाता था। तो देखिएगा, ये जो आपका पद्मा नदी है किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है गंगा नदी को, जो भारत, बांग्लादेश और कहा तो नेपाल के साइड में ये नदी बहती है, और इसी नदी के नाम पर पद्म अवार्ड नाम रखा गया। देखिएगा आगे, पुरस्कार 3 श्रेणी में दिए जाते हैं जो आपका पद्म अवार्ड से, किस किस में, तो पद्म विभूषण जो सबसे बड़ा, आपसे एग्जाम में इसका भी कैटेगरी पूछ लेता है। कैसे पूछेगा, देखिएगा क्या बोलेगा कि पद्म पुरस्कार में जो सबसे बड़ा, 2-3 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे कि पहला तो हो गया आपका पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। सेकंड नंबर पे आ जाएंगे तो सेकंड नंबर पे क्या होगा, पद्म भूषण। ठीक है, और नंबर 3 पे क्या होगा, तो नंबर 3 पे हो जाएगा पद्मश्री। अब देखिएगा, अब क्या है कि अगर पद्म अवार्ड के बारे में बात करें तो ये 1st नंबर का है, ये 2nd नंबर का है एंड ये 3rd नंबर का है। बट ऑल ओवर में अगर बात करें कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तब हो जाएगा ये भारत रत्न। ठीक है, अगर ऑल ओवर में देखें कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, भारत रत्न। अगर अब आपको बोलेगा कि क्रम में सजाओ, तब आप क्या करोगे,
तब आप करोगे कि भाई ये आएगा फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड पे, और ये थर्ड पे, एंड ये फोर्थ पे। बट अगर ये हट जाता है तब कौन हो जाएगा इन तीनों में? तब हो जाएगा ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, एंड थर्ड नंबर पे। ठीक है, चलो अब हम लोग जो देख रहे थे उस पर आते हैं। देखिएगा, वही यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ा हो जाएगा पद्म विभूषण, फिर होगा आपका पद्म भूषण, और फिर होगा आपका पद्मश्री। और हमेशा याद रखिएगा कि ये आपका सबसे कम पद्म विभूषण दिया जाता है, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री तो बहुत सारे लोगों को दिया जाता है। और मैक्सिमम अगर आपसे पूछे कि पद्म पुरस्कार मैक्सिमम कितने लोगों को एक बार में दिया जा सकता है, 120, उससे प्लस में नहीं जा सकता है। नेक्स्ट आइएगा, प्रारंभ में यह पुरस्कार केवल कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में ही दिया जाता था, लेकिन 2010 में मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में किए गए योगदान को शामिल करने के लिए पुरस्कारों के दायरे का विस्तार कर दिया गया। ऐसा ही हम लोग नोबेल अवार्ड में भी देखे हैं। क्या? तो 1901 में अर्थशास्त्र को नहीं जोड़ा गया था, आगे जाकर के बाद में 1968 में आपका अर्थशास्त्र को जोड़ा गया, और 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र के लिए नोबेल अवार्ड मिला। वही चीज है यहाँ पे कि पहले पर्टिकुलर यहाँ पे सब्जेक्ट था कि इसी चीज में आपका पद्म पुरस्कार मिलेगा, बट 2010 में क्या किया गया कि कोई भी अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको उसके लिए पद्म पुरस्कार मिलेगा। नेक्स्ट आइएगा और देखिएगा क्या बोल रहा है। सरकार में बदलाव के कारण स्टार्ट कब हुआ था? 1954। ठीक है, कंटिन्यू मिलते रहा, लेकिन बीच बीच में कभी कभी रुका था। कब रुका? तो देखिएगा 1978, 1979, 1978 और 1979 में ये आपका अवार्ड रोक दिया गया था। ठीक है, मतलब नहीं दिया गया। उसके बाद कंटिन्यू 1993 से लेकर 93, 94, 95, 96 एंड 97, 1997 तक ये अवार्ड नहीं दिया गया था, रोक दिया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कोई भी 4 ईयर दे देगा, बोलेगा बताओ इनमें से कौन से ईयर में पद्म अवार्ड नहीं दिया गया था। आप याद रखना, 98 और 78 और 79, और फिर आपका 93 से लेकर के 97। चलिए देखिए, अब दूसरा चीज क्या होता है ना, हमारे मन में क्यूरियोसिटी होता है कि जिसको भी पद्म अवार्ड मिला उसको क्या क्या सुविधा मिलता होगा, कितना पैसा मिलता होगा और क्या क्या मिलता होगा। चलो देखते हैं यहाँ पे इस पुरस्कार से सम्मानित लोगों को क्या सुविधाएं मिलती है। देखिएगा, पद्म पुरस्कार केवल एक सम्मान है। इस पुरस्कार के साथ कोई नगद भत्ता अथवा रेल, हवाई यात्रा आदि के रूप में कोई भी रियायत प्रदान नहीं होता है। मतलब आपको पैसा नहीं मिलेगा उसमें, आपको बस सम्मान मिलेगा, पेपर मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। दूसरा, अगर आप रेल यात्रा कर रहे हो, आप हवाई यात्रा कर रहे हो, तो इसमें कुछ भी आपको प्रेफरेंस नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट आइएगा, इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले को कोई भी राशि नहीं दी जाती है। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है सबको। पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले को राष्ट्रपति भवन के अंदर जाने तथा राष्ट्रपति से मिलने का अवसर मिलता है इन फ्यूचर, अगर आप जाना चाहो तो। पद्म पुरस्कार में राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया गया एक प्रमाण पत्र, आप लोग देखे होंगे फोटो में, एक पेपर मिलता है, और एक क्या मिलता है, तो एक पदक मिलता है, जो हम लोग शुरुआत में फोटो देखे थे। इसके साथ ही एक प्रतिकृति भी मिलती है, जिसे वे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी समारोह, राजकीय समारोह आदि में पहन सकते हैं। ठीक है, तो आप इतना याद रखना कि पैसा नहीं मिलता है। नेक्स्ट आइएगा, पद्म पुरस्कार पाने के हकदार कौन होते हैं? तो जाहिर सी बात है, हम लोग अभी देखें कि जो भी आप अच्छा काम करोगे तो आपको ये अवार्ड मिल सकता है। पद्म पुरस्कार जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों को दिए जा सकते हैं जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है। निम्नलिखित श्रेणियों के लोग पद्म पुरस्कार के पात्र हैं। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं यहाँ पे। पहले तो भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, जिनमें देश के बाहर रहने वाले भी शामिल हैं, मतलब आप समझ रहे हो ना, एनआरआई जो भारत का है बट भारत में नहीं रह रहा है, उसको भी ये अवार्ड मिल सकता है, मिला भी है, हम लोग देखेंगे इस बार। भारत के गैर नागरिक जिन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट देखिएगा, मरणोपरांत पुरस्कार उन व्यक्तियों को भी दिए जा सकते हैं जिन्होंने असाधारण योगदान दिया लेकिन पुरस्कार समारोह से पहले उनका निधन हो गया। इस बार भी हम लोग देखेंगे। आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बताइएगा कि भारत रत्न पहली बार मरणोपरांत किसको दिया गया था? आपको हिंट्स दे दिया जा रहा है, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। चलिए आइएगा नेक्स्ट में और देखिएगा, अब ये रहा पद्म अवार्ड फील्ड्स, मतलब किस किस फील्ड में, किस किस सेक्टर में आपको ये मिल सकता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेड में, पब्लिक अफेयर्स, सोशल वर्क, आर्ट, मेडिसिन, लिटरेचर, सिविल सर्विस, स्पोर्ट्स एंड अदर फील्ड्स, मतलब सारे अच्छे काम के लिए आपको मिल सकता है ये अवार्ड। नेक्स्ट आइएगा और देखिएगा,
अब आपसे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रूप में पूछेगा कि इस बार कितने लोगों को मिला है। आप याद रखोगे मेरी तरह 6,9,91, ठीक है, 6,9,91 आप याद रखोगे, जिसमें 6 क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा आपका पद्म विभूषण, 9 हो जाएगा पद्म भूषण और 91 हो जाएगा पद्मश्री। ठीक है, आप ऐसे ही याद रखोगे, आपसे डायरेक्ट डेटा पूछ सकता है यहाँ पे। अब देखना यहाँ पे क्या बता रहा है, 2023 में देश के गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गृह मंत्रालय से जारी विज्ञप्ति मतलब पेपर में इनमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 क्या शामिल है, तो पद्मश्री शामिल है। 6, 9, 91। नेक्स्ट आना, इन पुरस्कारों में 19 महिलाएं हैं। इन पुरस्कारों में ये सारे वाले मिला करके, ठीक है, जहां पर आपको पद्म अवार्ड्स बोल रहा है कोई, वहां पे आपको समझना है कि पद्म विभूषण भी ऐड हो रहा है, भूषण भी ऐड हो रहा है और श्री भी ऐड हो रहा है। इसमें क्या है, तो इसमें 19 महिलाएं हैं, 2 NRI हैं जो भारत के हैं बट भारत में नहीं है, और 7 क्या है, तो 7 मरणोपरांत अवार्ड है। आपसे डेटा में पूछ सकता है। नेक्स्ट आइएगा, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ, आप पढ़ लेना इसको कि पता कैसे चलता है या फिर ये डिसाइड कैसे किया जाता है कि फलना आदमी को ये अवार्ड देना है। नेक्स्ट आइएगा और देखिएगा यहाँ पे, अब ये रहे, देखिए जैसे ये कौन है, तो आप देख सकते हैं यूपी के हैं और किनके ये पुत्र हैं, तो इनके पिताजी CM रहे थे यूपी के और इनकी मृत्यु हो चुकी, तो उन्हीं का अवार्ड लेने के लिए ये आए हुए थे। और ये रही हमारी द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं, यही देती है इस अवार्ड को। और बताइएगा इनके बारे में कि ये है कौन, अखिलेश यादव है और ये किनके पुत्र हैं। नेक्स्ट आइएगा और देखिएगा यहाँ पे कुछ और भी फोटो। अब ये रहा देखो आपके पद्म विभूषण, नेक्स्ट आएगा पद्म भूषण और पद्मश्री की लिस्ट। कैसे हम लोग याद रखेंगे, पद्म विभूषण मिला है 6 लोगों को, ठीक है, पद्म भूषण मिला है 9 लोगों को और पद्मश्री मिला है कितने लोगों को, तो ये हो जाएगा 91 और टोटल मिलाकर के कितने हो गए, 106 लोगों को मिला है टोटल। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे कंफ्यूज कहाँ करोगे उसको क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले पूछेगा आपसे कि पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला, 6 लोगों को मिला। देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका नंबर, कितने लोगों को मिला, ये मिला आपका 6 लोगों को। अब इसमें आपसे क्या क्वेरी करेगा कि कितने मरणोपरांत लोगों को आपका पद्म विभूषण या पद्म अवार्ड मिला है। पद्म विभूषण पूछेगा मेरे लिए यहाँ पे, तो कितने लोगों को, 3 लोगों को। देखो यहाँ पे स्टार बना रहे हैं, ये हो गए, ये हो गए और ये हो गए, ये तीनों को मरणोपरांत क्या मिला है, तो ये मिला है आपका पद्म विभूषण। देखो लिखा हुआ भी, आप कैसे याद रखोगे, क्योंकि आपको एग्जाम में इतने आसानी से लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आप याद रखोगे, देखना ये सारे के नाम में ना सेकंड लेटर आपका ल आ रहा है। आप ये चीज देखना, कोइंसिडेंस, तीनों के नाम में क्या आ रहा है, सेकंड लेटर जो है आपका ल आ रहा है। यहाँ पे देखना श्री बाल कृष्ण दोषी, ठीक है, जो आपका वास्तुकला क्षेत्र से संबंधित है, इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला। नेक्स्ट देखिएगा दिलीप महालनोबिस, कहाँ के, वेस्ट बंगाल के, ठीक है, चिकित्सा से संबंधित है, इनको भी मिला। और देखिएगा बालकृष्ण दोषी, ये गुजरात के थे, ठीक है। और मुलायम सिंह यादव, ये वही अखिलेश यादव के पिता, यूपी के, और ये मुलायम सिंह यादव ये कहाँ के हैं, ये यूपी के, इनको भी मरणोपरांत अवार्ड मिला, जो आपके यूपी के लगातार यूपी के 2 बार CM रहे थे। क्या बात बोले हम, पहले तो बालकृष्ण दोषी हो जाएंगे, दिलीप महालनोबिस हो जाएंगे और मुलायम सिंह यादव, तीनों को मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला। और देखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये राष्ट्रपति वाले नहीं है, ये तबला वादक है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जाकिर हुसैन हो गए जो कला से संबंधित है, HM कृष्णा सार्वजनिक मामलों से संबंधित है, और श्रीनिवास वर्धन, देखना ये इंपॉर्टेंट है, ये NRI है, ठीक है, ये USA के हैं और इनको भी अवार्ड मिला, किससे संबंधित है, तो विज्ञान और इंजीनियरिंग। इस तरह से टोटल 6 कंप्लीट हो गया। पहले हम लोग मरणोपरांत वाले को देख लिए, बालकृष्ण दोषी, दिलीप महालनोबिस, मुलायम सिंह यादव, फिर आ गए आपके जाकिर हुसैन, उसके बाद फिर आ गए आपके HM कृष्णा और फिर आ गए आपके श्रीनिवास वर्धन। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, बालकृष्ण दोषी कहाँ के हैं, तो ये है आपके गुजरात के और वास्तुकला क्षेत्र से। दूसरा देखिएगा जाकिर हुसैन, ये आपके महाराष्ट्र से हैं। HM कृष्णा ये आपके कर्नाटका से हैं। देखिएगा दिलीप महालनोबिस वेस्ट बंगाल के हैं, श्रीनिवास वर्धन US के हैं और मुलायम सिंह यादव तो ये यूपी के CM रहे थे, तो आप इतना याद रखना। नेक्स्ट आइएगा, आपका मैक्सिमम टाइम पद्म विभूषण वाले का नाम पूछ लेता है। यहाँ पे देखिएगा, अब बात करें पद्म भूषण के बारे में, तो ये कितने लोगों को मिला, ये मिला आपका 6-9, है ना, 9 लोगों को मिला था। यहाँ पे देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट नाम, इनसे कम क्वेश्चन पूछते हैं, इनके बारे में देखिएगा, सुश्री सुधा मूर्ति सामाजिक कार्यकर्ता और इनको मिला पद्म विभूषण। बाकी यहाँ पे आप लोग नाम देख लेना, जैसे श्री SL भड़प्पा, इनको मिला। कुमार मंगलम बिरला, इंपॉर्टेंट नाम, बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, इनको मिला। श्री दीपक धर को मिला।
वानी जयराम को मिला, चिन्ना जियर को मिला, सुमन कल्याणपुर को मिला, कपिल कपूर को मिला और कमलेश डी पटेल। टोटल कितनी महिलाओं को पद्मश्री मिला, पद्म अवार्ड मिला? तो ये क्या हो जाएगा 19। ठीक है, टोटल कितनी महिलाओं को पद्म अवार्ड मिला? तो ये हो जाएगा आपका 19 आगे देखिएगा, अब ये रहा आपका पद्मश्री का लिस्ट। टोटल कितने होंगे? तो हम लोग याद किए हैं कि 91 लोगों को क्या मिला है, पद्मश्री, जो कि इंपॉर्टेंट इतना सारा पॉसिबल ही नहीं है कि आप नाम याद रखोगे और इतना सारा नाम आपके एग्जाम में पूछ लेगा। चूंकि हम लोग बिहार से हैं तो हम लोग बिहार वाले में देख लेते हैं कि किसको किसको बिहार से मिला। तो सबसे पहले सुपर 30 के जो संस्थापक हैं बिहार और पटना के, आनंद कुमार, उनको मिला पद्मश्री अवार्ड। देखिएगा यहाँ पे पद्म अवार्ड 2023 आनंद कुमार सहित बिहार के 3 हस्तियों को मिला पद्मश्री सम्मान। ठीक है, कौन कौन है तो हम लोग देख लेते हैं। सुपर 30 आप नाम सुने होंगे, एजुकेशन से रिलेटेड है। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को क्या मिला? तो पद्मश्री अवार्ड मिला। नेक्स्ट देखिएगा, बिहार की सुभद्रा देवी, इनको आर्ट के क्षेत्र में क्या मिला? तो इनको भी पद्मश्री मिला। इनके अलावा नालंदा के कपिल देव प्रसाद को कपड़ा कला के मामले में भी क्या मिला? तो पद्मश्री मिला। और आप याद रखना हमेशा से हमेशा कि आपका ये जो पद्म अवार्ड है ये देता कौन है? तो ये देती है राष्ट्रपति। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, राष्ट्रपति किनके साथ? तो सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार के साथ। और देखना ये डेटा, इस टाइप का एक क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछ लिया गया था, कोई सोचा भी नहीं था कि पूछ लेगा। याद तो नहीं आ रहा अच्छे से, बट ना क्या हुआ था कि पूरा पुरस्कार का डिटेल ही पूछ लिया था। जैसे कि मान लो ये पूछ लिया कि अभी तक भारत रत्न कितने लोगों को मिला, टोटल का टोटल पूछ लिया। वैसे भारत रत्न नहीं पूछा था, कोई और अवार्ड था। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका जो पद्म अवार्ड है जिसमें 3 अलग अलग कैटेगरी का है वो अभी तक कितने लोगों को मिला है। तो पहले देखिएगा पद्म विभूषण। पद्म विभूषण 1954 से लेकर के 2023 तक कितने लोगों को मिला? तो ये मिला है 325 लोगों को मिल चुका है, जिसमें 2023 में कितने लोगों को मिला? तो 6 लोगों को। क्या हम लोग याद किए? 6, 9, 91, इसको मत भूलिएगा। ठीक है, कम से कम इस साल तक। नेक्स्ट आइएगा, जिसमें 29 मरणोपरांत थे और 25 क्या थे? तो 25 थे गैर नागरिक। नेक्स्ट आइएगा, बात करें पद्म भूषण के बारे में, तो ये मिले हैं 1287 व्यक्ति को। 1287, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप विभूषण वाला याद रखना। नेक्स्ट देखिएगा पद्मश्री, तो ये अभी तक मिल चुका है 3225 लोगों को। पहले भी चर्चा किया कि आप याद रखना विभूषण हमेशा कम ही लोगों को मिलता है। ठीक है, पद्मश्री बहुत सारे लोगों को मिल जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे फोटो देखे ना, कितने सारे लोगों का नाम है, कितने लोग हैं ये? 91। और आप एक चीज याद रखोगे कि अगर आपका पद्म अवार्ड दे रहा है तो एक साल में 120 प्लस कभी नहीं जा सकता है। 120 से ज्यादा अवार्ड एक साल में नहीं दिया जा सकता है। इस बार कितना मिल गया? तो इस बार मिल गया आपका, ठीक है, 106 लोगों को। चलिए आगे आते हैं। आप याद रखना बिहार वाले में आनंद कुमार हो गए, सुभद्रा देवी हो गई और कपिल देव प्रसाद को बिहार से पद्मश्री अवार्ड मिला। नेक्स्ट आइएगा, अब देखो, अब जो भी हम लोग वहां पे देखे सब्जेक्टिव फॉर्म में, अब उसी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। अगर आप ध्यान से वीडियो देखे होगे सारा क्वेश्चन आपका लगेगा, और अगर नहीं लगेगा तो फिर हमारे साथ पढ़ते रहिए। देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। भारत सरकार द्वारा पहली बार पद्म पुरस्कार कब दिए गए? तो हम लोग देखिए कि 1954 में घोषणा हुआ और अगले साल से दिया गया। अब आप यहाँ पे ऑप्शन देखो और ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाओ। 51-52 में जाएंगे क्या? नहीं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कब दिया गया? तो 1954 में, और 1954 में ही भारत रत्न भी शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार, कंफ्यूज नहीं करना है हम लोग को, पद्म पुरस्कार बोल रहा है, ना कि आपका पर्टिकुलर बांटा है। पद्म पुरस्कार में हम लोग क्या याद किए थे? 6, 9, 91, इस तरह से टोटल कितना हो गया था हमारा? 106। आते हैं ऑप्शन पे, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, 106 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा और देखिएगा, वर्ष 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है? क्या याद किए थे? 6, 9, 91, और ऊपर वाला विभूषण, सेकंड वाला भूषण और थर्ड वाला पद्मश्री। तो क्या आंसर हो जाएगा? भूषण पूछा है ना, विभूषण, तो क्या हो जाएगा? 6, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, इसमें सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होंगे। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पूछ रहा है, दूसरा। पहला कौन है? तो पहला है आपका भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न। दूसरा कौन है? तो पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। तीसरा, तो तीसरा हो जाएगा आपका पद्म भूषण। ठीक है, और तीसरा, चौथा
चौथा क्या हो जाएगा? पद्मश्री। अब आप लगा लो क्या होगा, तो अब हो जाएगा आपका पद्म विभूषण। बट अगर भारत का पद्म अवार्ड पूछ लेता तब हम लगाते भूषण, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और देखिएगा 2023 में पद्म भूषण कितने लोगों को मिला? पद्म भूषण 6991, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में आइएगा और देखिएगा कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार मिला? पद्म पुरस्कार पूछा है टोटल, बिहार की एक थी ना, क्या नाम था? सुभद्रा देवी, और पद्मश्री मिला। यहाँ पे टोटल पूछ रहा है टोटल महिला, तो 19 महिला को मिला था, 2 एनआरआई को मिला था, 106 कुल लोगों को मिला, 120 नहीं होना चाहिए, 120 प्लस नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आप याद रखोगे। पूछ रहा महिला का ना, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 19। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, देखिएगा कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? आई थिंक अब याद हो गया होगा आप लोग को, 6991। क्या पूछ रहा है? पद्मश्री। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में आइएगा और देखिएगा मुलायम सिंह यादव, पहले तो हम लोग क्या देखे थे कि 3 लोगों को मरणोपरांत मिला, तीनों का नाम में ल आ रहा था सेकंड अक्षर, ठीक है, जिनको मरणोपरांत मिला। और तीनों कौन थे? तो वो तीनों थे आपके पद्म विभूषण वाले। एक बार देख लीजिएगा, फिर से रिकॉल हो जाएगा। मुलायम सिंह यादव, पूरा नाम लिख लीजिएगा आप लोग, मुलायम सिंह यादव। दूसरे कौन थे? तो दूसरे थे बालकृष्ण दोषी, बालकृष्ण दोषी। और एक कौन थे? तो एक थे आपके दिलीप महालनोबिस, दिलीप महालनोबिस, ठीक है। ये तीनों इंसान को, 3 नहीं 6 कहेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग 3 के बारे में देख रहे हैं। ये तीनों इंसान के आप नाम में देखना कि क्या आ रहा है, तो तीनों इंसान के नाम में सेकंड लेटर आपका ल आ रहा है। याद करने का एक तरीका हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और इन तीनों को क्या मिला है? तो इन तीनों को मिला है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। चलिए अब क्वेश्चन क्या दे रहा है, पढ़ते हैं। मुलायम सिंह यादव किस राज्य के मुख्यमंत्री थे जिन्हें हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो यूपी के थे और मरणोपरांत दिया गया, खून गया हुआ था अवार्ड लेने के लिए, तो इनके पुत्र अखिलेश सिंह यादव, है ना। चलो आजा नेक्स्ट में। बालकृष्ण दोषी का संबंध किस क्षेत्र से था? बहुत ही आसान, वाह यहाँ भी है और वाह यहाँ भी है, वास्तुकला से, आर्किटेक्ट से। और किस राज्य के थे? तो ये थे आपके गुजरात के, और इनको भी मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला। ज्यादा क्वेश्चन आपका पद्म विभूषण से ही आएगा, ना कि भूषण और श्री से। ORS, ठीक है, ये जो आप ORS का घोल देखते हो ना, उसी ORS के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए किस व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये कौन थे? ये देखिएगा यहाँ पे, ये हो जाएंगे आपके दिलीप महालनोबिस, है ना। दिलीप महालनोबिस कहाँ के? तो ये हो जाएंगे आपके वेस्ट बंगाल के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। जाकिर हुसैन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जाकिर हुसैन का संबंध हो जाएगा तबला वादक, और ये वो राष्ट्रपति वाले नहीं है। कौन सा अवार्ड मिला? तो इनको मिला पद्म विभूषण। नेक्स्ट में आइएगा, साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किस व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया किसको? श्रीनिवास वर्धन को, जो भारतीय मूल के हैं बट भारत में नहीं है। नेक्स्ट आइएगा, आनंद कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वही सुपर 30 वाले। कौन सा अवार्ड? तो पद्मश्री। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिहार के एग्जाम के लिए। देखो बिहार से 3 लोग को मिला है ना, क्या करेगा? चौथा नाम गलत डाल देगा, बोलेगा बताओ इनमें से कौन सा बिहार के नहीं जिनको पद्म अवार्ड मिला? तो आप याद रखना तीनों का नाम, तभी तो बन पाएगा। यहाँ पे देखिएगा राकेश राधेश्याम झुनझुनवाला का संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक है, इनको बिग बुल भी कहा जाता था, शेयर मार्केट से बहुत ही रिलेटेड इंसान थे ये, और काफी फेमस। ये किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे व्यापार और उद्योग, ठीक है। शेयर मार्केट रहता तो ज्यादा बढ़िया रहता। व्यापार और उद्योग, इनको भी अवार्ड मिला, मरणोपरांत मिला। और कौन सा अवार्ड मिला? तो इनको मिला था आपका पद्मश्री, है ना, पद्मश्री। अगर पूछ लेगा टोटल कितने लोगों को मिला, तो ये मिला आपका 91, 91। नेक्स्ट में आइएगा, रवीना, 2 बार लिख लिया, रवीना टंडन को कौन सा पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये हुआ आपका पद्मश्री। हम लोग जानते हैं कि वो एक्ट्रेस रही है। नेक्स्ट आइएगा, पद्म पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? हम लोग चर्चा कर चुके हैं, कितने लोगों को? तो ये हो जाएगा आपका 120 लोगों को मैक्सिमम, है ना। नेक्स्ट आइएगा, पद्म पुरस्कार में कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? हम लोग देखे थे कि पद्म पुरस्कार में कोई भी राशि नहीं दी जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, कोई नगद राशि नहीं दी जाती है। नेक्स्ट आते हैं, पद्म पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिया गया था?
देखे थे हम लोग, 2 नाम दिया हुआ था, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार फिर से। 1978 से 1979 ये बना था ना, तो 78 भी होगा, 79 भी होगा। और हम लोग क्या देखे थे, 1993 से कंटिन्यू कब तक नहीं मिला था, तो 1997 तक, है ना। तो आप याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी एक ईयर दे देगा, बोलेगा बताओ इनमें से किस ईयर नोबेल ये आपका पद्म पुरस्कार नहीं मिला था। आप याद रखना, तो नहीं मिला था। देखो कंटिन्यू चला जाएगा, 78 से 79 और 93 से कंटिन्यू 97 तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं और देखते हैं, भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष से दिया जा रहा है। अब ये आप बताओगे, आपको डेट भी नहीं देखना पड़ेगा, आप ईयर देख के समझ जाओगे कि कब से दिया जा रहा है। इसका आंसर आप बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। देखो ये क्वेश्चन आपका जब तक दूसरा नहीं दिया जाएगा पूछा जा सकता है, और आने वाले बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, बिहार एसआई, एसएससी, जीडी का बहुत सारे एग्जाम है, तो उसमें आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक करिए।